नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, जिसने भी अभी हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे और जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनने देखा होगा हर शिफ्ट में ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही हाल रेलवे में भी हुआ है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जिस देश में रहते हो और उस विश्व में रहते हो तो उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो आपने खूब पढ़ाई करी है, खूब लाइव क्लास आपकी चल रही है। हम आपसे 30 क्वेश्चन रैंडमली पूछ रहे हैं टाइमर के साथ में। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको 50% स्कोर गेन करके बताना है इस 30 क्वेश्चन के वीडियो में। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पास होने के फुल चांसेस हैं, नहीं तो आप अपनी तैयारी के जवाबदार खुद होंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आंसर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपने क्या स्कोर गेन किया। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नील नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्तता था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, वितस्तता का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कंचनजंगा किन देशों की सीमा के बीच में स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत की पहली जूट मिल जो है वो कहां पर स्थापित हुई थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। भारत की पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार इनमें से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है खारी बावली नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पृथ्वी की त्रिज्या इनमें से कितनी है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मौना लोआ किसका उदाहरण है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला इनमें से कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सर्वाधिक वन वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल वरुणनाथ की पहाड़ी से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, वैगई नदी कहां से निकलती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। वैगई नदी वरुणनाथ पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, अर्थ आवर 2020 में कब मनाया गया, बतलाइए। चलिए देखते हैं। अर्थ आवर 2020 में 28 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, बताइए। चलिए देखते हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान कहां है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो भारतीय जनसंचार संस्थान जो है नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पालघाट दर्रा किस राज्य में है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। पालघाट दर्रा केरल में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया बताइए। चलिए देखते हैं। गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो मांद और महानदी के संगम पर जो है चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बंकिंघम नहर कहां पर है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो बंकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 10 जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो गौर लाटा चोटी सामरी पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोजबीड़ बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में सोयाबीन की फसल कहां पर होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में सोयाबीन की फसल कोटा बूंदी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा है बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है बताइए। चलिए देखते हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद कलकत्ता में है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, अरुण ग्रह की खोज किसने की, अरुण ग्रह की खोज इनमें से किसने की थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो विलियम हर्शेल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा, ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिमूम निम्न में से किसे कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिमूम रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है भारत की कौन सी रेखा भारत के अधिकतम राज्यों को टच करके निकलती है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के अधिकतम राज्यों से निकलती है और उस रेखा का नाम क्या है और कितने राज्यों से निकलती है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल पर क्लासेस रोज होती हैं, आप पर डे आ सकते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको भेज सकें।
इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अपने दोस्तों को आगे ये वीडियो भेजिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि उनका कितना स्कोर रहा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या स्कोर रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा वीडियो पर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।